Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 8th, subject English grammar, chapter number 1, noun case, and this is part 2 of this chapter, page number 12 and 13. So students, today we will cover the left part of the chapter, like we were talking about the plural numbers. Okay, so noun of plural numbers, the possessive case is formed by adding s बिफोर द एपोस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ नाउन. यहाँ तक हमने किया था कि जब भी कोई प्लूरल नंबर आता है, जैसे कि मैन, MEN, सो ग्रुप ऑफ पीपल, और मैन बहुत सारे मैन, चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे बच्चे, वुमेन बहुत सारी औरतें, तो इटसेल्फ ये एक जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है. इसके लिए हम जो एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं उसके बाद एस लगाएंगे. Okay, so men and then apostrophe and then s, just like that. Children, then apostrophe and then s. Women's committee organize a weekly meeting. So जो महिलाओं की कमिटी है वो वीकली मीटिंग बुलाती है. अब यहाँ पे आपका जो नाउन है, ओके, सो यहाँ पे मीटिंग कौन बुला रहा है? कमिटी. और कमेटी किसकी है? मीन्स कमेटी इज़ द नाउन, बट वो किस नाउन को बिलोंग कर रहे हैं? दैट बिलोंग्स टू द वुमेन स्पेसिफिकली. सो वुमेन, उनको वुमेन का जो ग्रुप है उसको वो बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए वुमेन के ऊपर आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है. माइस टेल्स आर लॉन्ग, सो माइस उसके ऊपर आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है. Now the next is for a noun, especially the one used as title which consists several words. The possessive case is formed by adding an apostrophe at the end of the last word. So जब भी हम किसी नाउन को स्पेशली एज अ टाइटल यूज़ करते हैं, ओके, सो जब टाइटल यूज़ करते हैं तब हम उसके लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. एग्जाम्पल्स: द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज. किसके प्रेसिडेंट? इंडिया के प्रेसिडेंट, मीन्स बिलोंग कर रहे हैं किसी को. ओके, सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज, इंडिया इज द लास्ट वर्ड, सो वी यूज़ apostrophe s at the end of India. Speech was aired on the TV. And then the next example, the prime minister of India's कि कहाँ के प्राइम मिनिस्टर? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर. सो इट इज इंडिया बिलोंग्स टू, प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू इंडिया, सो वी यूज द apostrophe s at the end of India. Here, Europe visit was covered by the most of the media agencies. The king of Nepal's committee comments. नेपाल, किसके किंग ने कमेंट किया है? नेपाल के किंग ने. सो नेपाल इज द लास्ट वर्ड, और वो टाइटल की तरह यूज कर रहे हैं हम इसे. Comments on democracy was headline of the most of the national and international newspapers. Next, the chief minister of Bihar. कहाँ का चीफ मिनिस्टर? बिहार का. So official residence is 1 and Marg, पटना, बिहार. अब वहाँ पे हम पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि बिहार का चीफ मिनिस्टर किस एड्रेस पे रहते हैं. सो हम यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं बिहार से, इसलिए हम बिहार के एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं. यस, here you can see when two nouns are connected, जब दो नाउन कनेक्टेड होते हैं विद द कंजक्शन एंड कंजक्शन से उनको जोड़ा जाता है. द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एट द एंड ऑफ द सेकेंड नाउन.
जब भी दो नाउन मिला के हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बिलोंगिंग बता रहे हैं, तो हम लास्ट वाला जो नाउन है मीन्स सेकेंड वाला जो नाउन है उसके पीछे ही एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. Here you see the examples. Ramesh and Sumesh. Ramesh and Somesh father is businessman. So Somesh is the second noun. That's why we use apostrophe s here. Next example, Pakistan and India's. Pakistan and India, two different noun, and we are connected, or we used conjunction and between them. So India is the last word. Here we use apostrophe s. Pakistan and India's cricket match is much awaited. Mr. Sinha and Mr. Sinha and Mr. Shrestha's house are in the same apartment. अब यहाँ पे दोनों का घर एक ही है, हमने कंजक्शन लगाया है एंड दोनों नाउन के साथ में. सो सेकंड नाउन के साथ में हमने एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया है. सुचि एंड प्राचीज. सुचि एंड प्राचीज, टू डिफरेंट नाउन, एंड द लास्ट नाउन इज, द सेकंड नाउन इज प्राचीज. सो वी यूज्ड एपोस्ट्रोफी एस हियर. एल्डर ब्रदर इन एल्डर ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ. उनका जो बड़ा भाई है वो शादी करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर. करेक्ट यूज ऑफ पोजेसिव केस. Possessive case of noun is used to show the possession or belonging of living noun and not non-living noun. Possessive case noun कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम expressions यूज़ करते हैं, जहाँ पे living noun होते हैं, non-living नहीं, सिर्फ living noun के लिए हम यूज़ करते हैं. अब ये देखिए कैसे हम यूज़ करते हैं. My neighbor's house is quite big. किसका हाउस? My नेबर्स. ओके, मेरे पड़ोसी का घर. सो पड़ोसी जो हैं वो क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लिविंग लोग हैं. सो दे आर लिविंग थिंग. द क्रोज कोइंग डिस्टर्ब अस. सो हियर द बोथ नेबर एंड क्रो आर लिविंग नाउन्स. दोनों लिविंग नाउन हैं. सो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पोजेसिव केस ऑफ नाउन, बट नॉन लिविंग nouns used in the sentence given below cannot express the same way. लेकिन अगर हम यूज़ करना चाहें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए possessive case, we cannot. Examples: their houses lawn is well maintained. So it would be incorrect. Incorrect क्यों होगा यहाँ पे incorrect? Because जो मकान होता है, जो घर होता है, वो नॉन लिविंग होता है. The lawn of their house, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? The lawn of their house is well maintained. So this sentence is correct. Next is the table's leg is broken. So table is the non-living thing. We can't use apostrophe s here. The leg of table is broken. So the sentence is, this is last sentence is correct. Next is possessive case of noun is used to show the possession or belonging of noun denoting time. See, time, space or weight, even if they are not non-living thing. अगर हम non-living thing जो चीज़ें नहीं हैं और हम यूज़ करना चाहते हैं possessive case, then we have to note it down that time, it should be a time, space or weight. So हम यहाँ पे अब समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में. His house is hardly a stone's throw from my house. So यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? स्पेस बता रहे हैं, डिस्टेंस हम बता रहे हैं. सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्टोन्स के साथ में एपोस्ट्रोफे एस. मदर brought a mattress of about a foot's length. यहाँ पे हम क्या उसका एक लेंथ बता रहे हैं. ओके,
तो हम यहाँ पे फुट्स मतलब कितना बड़ा मैट्रेस है ना, तो वो पैरों की लंबाई जितना जो है वैसा मैट्रेस लेके आई हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फुट के साथ में एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर रहे हैं। इन अ ईयर्स टाइम, अब फिर से हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं, तो कितना टाइम, ईयर्स टाइम मतलब सालों। सो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं ईयर के साथ में। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ दिस बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड, मतलब ईयर मतलब एक साल भर में इसका काम कंप्लीट होगा। वी आर प्लानिंग टू स्पेंड अ वीक्स ओके हॉलीडे एट आवर नेटिव विलेज। सो यहाँ पे हम नेटिव विलेज में जो हॉलीडे प्लान कर रहे हैं वो हफ्ते का प्लान कर रहे हैं, मतलब टाइम डोनेट कर रहे हैं, कितना टाइम, देन वीक के बाद में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। पोजेसिव केस of noun is used to show the possession or belonging of the proper noun or noun denoting a trade, profession or relationship in order to indicate a building or a place of work. वर्क प्रोफेशन, आप किसी पर्टिकुलरली ट्रेड के बारे में बात करते हैं, प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, या फिर पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के बारे में डिनोट कर रहे हैं, बिलोंगिंग बता रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट टाइम वी कैन यूज्ड अ पोजेसिव केस नाउ। हियर वी सी विद द एग्जाम्पल्स, स्वामी नारायण's temples is a famous pilgrimage. सो यहाँ पे स्वामी नारायण, किसका टेम्पल, स्वामी नारायण का। सो हम पर्टिकुलरली स्वामी नारायण के टेम्पल को, तो जो टेम्पल है वो किसको बिलोंग करता है, स्वामी नारायण जी को, तो स्वामी नारायण के बाद में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, केमिस्ट शॉप इज़ वेल नोन इन द लोकेलिटी। सो जो केमिस्ट है ओके, सो जो केमिस्ट है अब उसकी शॉप है, तो हम यहाँ पे केमिस्ट के साथ में क्या कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, क्योंकि जो शॉप है वो किसकी है, केमिस्ट की। आई स्टडी इन DAV स्कूल बट माई कज़न गोज़ टू गिरीज। मैं DAV स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी जो कज़न है वो गिरीज में जाती है। सो हियर हम किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, गिरीज को। सो गिरीज के लास्ट में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। रोहन रिसीव्ड हिज प्राइमरी एजुकेशन एट सेंट मैरीज। सो कहाँ से हुई उनकी एजुकेशन, सेंट मैरी से हुई है। सो सेंट मैरी इज द possessive case noun. Okay, so I think you have understood the chapter. So now you have to make a chart to understand all the points about what is how many types of noun is there. You understand that native case, objective case and possessive case. So what is the native case and what is the objective case? Because आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या हम यूज़ कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक हेयर आई एम राइटिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा जो नाउन है वो वर्ब से पहले हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ आवर नेटिव केस। अगर जो ऑब्जेक्ट है जो नाउन है वो हम वर्ब के बाद यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव केस। ओके, सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव और व्हाट इज़ एक्यूजेटिव? दिस इज़ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So you have to make a chart what is direct object and what is indirect object. इमीडिएटली वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. देन इट कम्स टू द पोजेसिव केस. पोजेसिव केस में आपको याद रखना है कि ये बिलोंग करता है किसी दूसरे नाउन को. ओके, किसी नाउन को हम जब बिलोंग करते हैं और उसके 5 केसेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको, 5 to 6 केसेस, यूज़ एंड देयर करेक्ट यूज़.
सो आपको उसके लिए एक छोटे पेपर पे एक चार्ट बना के याद रखना है, याद करना है, जिसके आप कभी उसे भूल ही नहीं।